नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद विचार उत्तेजक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं शाहबाज अहमद द्वारा लिखे गए एक ऐसे पाठ की जो आधुनिक युवाओं के नैतिक पतन और समाज में आ रहे तेज बदलावों का एक गहरा नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक नजरिया पेश करता है। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी गूंज आज हर तरफ सुनाई दे रही है। इस पूरी चर्चा का सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम नैतिक संकट की पहचान से शुरुआत करेंगे, इसके मूल कारणों को टटोलेंगे, डिजिटल युग के खतरों पर बात करेंगे और फिर लेखक द्वारा सुझाए गए धार्मिक और मनोवैज्ञानिक समाधानों की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए सीधे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आधुनिक नैतिक संकट। इस पूरे विश्लेषण की नींव इसी बात पर टिकी है कि हमारा समाज वर्तमान में एक गंभीर नैतिक और आध्यात्मिक टूटन से गुजर रहा है। लेखक ने अपने काम को एक तरह के मेडिकल डायग्नोसिस की तरह पेश किया है जो समाज की नब्ज टटोलता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है। लेखक इस काम को एक सच्चा आईना कहते हैं। उनका तर्क है कि इसका उद्देश्य किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय पर उंगली उठाना नहीं है। इसके बजाय यह उन सार्वभौमिक सामाजिक बुराइयों का एक प्रतिबिंब है जिन्हें संबोधित करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70%। लेखक का एक बहुत ही साहसिक और चौंकाने वाला दावा है कि आज के लगभग 70% युवाओं ने अपना आध्यात्मिक आधार और ईश्वरीय जवाबदेही का डर पूरी तरह से खो दिया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस साफ तौर पर बताता है कि आधुनिकता की इस दौड़ में एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी मूल जड़ों से कट चुका है। लेकिन आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे? आइए देखते हैं पतन के इन मूल कारणों को। संकट को परिभाषित करने के बाद यह पाठ उन विशिष्ट जगहों की पहचान करता है जहां परिवार और समाज असल में चूक रहे हैं। लेखक ने करीब 15 अलग-अलग शिकायतों को कुछ मुख्य मुद्दों में समेटा है। यहां सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि माता-पिता की दूरी और दोषपूर्ण शिक्षा ही इस पूरे संकट की असली जड़ है। तर्क यह है कि जब बच्चों की परवरिश अवैध कमाई से होती है या उन्हें बिना किसी निगरानी के पूरी आज़ादी दे दी जाती है तो उनका भटकना लगभग तय हो जाता है। यह परिवारों के लिए एक बहुत ही सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। यहाँ लेखक ने एक अत्यधिक संवेदनशील शब्द का उपयोग बहुत ही अलग ढंग से किया है। इसे गैर सांप्रदायिक अर्थ में परिभाषित किया गया है। पाठ के अनुसार यह पूरी तरह से शिकारियों द्वारा बुना गया एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक जाल है जहां मासूम लोगों को नकली पहचान के जरिए फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता है और उनका शोषण होता है, चाहे ऐसा करने वाले का धर्म कोई भी हो। यह इस अपराध को बिल्कुल उसके मूल रूप में देखने का एक तटस्थ दृष्टिकोण है। और इन सब समस्याओं में आग में घी का काम क्या कर रहा है? हमारा आधुनिक डिजिटल परिदृश्य। आइए बात करते हैं डिजिटल युग के खतरों की। यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ टीवी सीरियल्स और स्क्रीन पर दिखाए जाने वाला आदर्श और अक्सर नकली प्यार है और दूसरी तरफ ऑनलाइन ग्रूमिंग की अंधेरी और कठोर वास्तविकता। सोशल मीडिया पर जो चमक धमक और रोमांस नजर आता है उसके ठीक पीछे अक्सर छिपी हुई पहचान, ब्लैकमेल और हमेशा के लिए टूट चुके परिवारों की एक भयानक सच्चाई मौजूद होती है। तो समस्या की इतनी गहराई को समझने के बाद एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या हम इस डिजिटल भूल भुलैया में ही फंसे रहेंगे या इन जालों से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? आखिर समाज इस अलगाव को कैसे ठीक कर सकता है? यहीं से लेखक अपने समाधान प्रस्तुत करना शुरू करते हैं। इस डिजिटल और सामाजिक संकट से निपटने के लिए पाठ पारंपरिक सीमाओं यानी शालीनता और सामाजिक मर्यादाओं की ओर सख्ती से लौटने की वकालत करता है। जब पर्दे या शालीनता की बात आती है तो लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। उनके अनुसार सच्ची शालीनता सिर्फ कोई विशिष्ट कपड़ा पहनने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें अपनी निगाहें नीची रखना और एक सम्मानजनक सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है। और सबसे खास बात, ये नियम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। यहाँ आधुनिक व्यक्तिवाद की एक कड़ी आलोचना देखने को मिलती है। आज के समय में जो मेरा शरीर मेरी मर्जी का विमर्श चारों ओर छाया हुआ है, लेखक उसे स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। इसके बजाय ये तर्क सामने रखा गया है कि मानव शरीर वास्तव में ईश्वर द्वारा दी गई एक अमानत या धरोहर है और इसलिए इसे हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के बजाय धार्मिक और नैतिक कानूनों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अब बढ़ते हैं समाधान के अगले पड़ाव की ओर, जो है
अपनी धार्मिक जड़ों की ओर वापस लौटना। आइए देखते हैं कि इस पाठ में आध्यात्मिक पहचान को फिर से हासिल करने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय बताए गए हैं। आज के दौर में हमारी सबसे पक्की दोस्ती किससे है? शायद हमारे फोन से। ये पाठ चेतावनी देता है कि हर पल आने वाले डिजिटल नोटिफिकेशंस की लत ने सीधे तौर पर हमारे आध्यात्मिक चिंतन की जगह ले ली है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे मोबाइल फोन अब हमारे औजार नहीं रहे, बल्कि हमारे मास्टर बन बैठ रहे हैं। स्क्रीन के साथ इस गहरी दोस्ती ने नमाज और प्रार्थनाओं से मिलने वाली शांति और अनुशासन को हमसे बहुत दूर कर दिया है। तो इसका रोड मैप क्या है? लेखक के अनुसार फोन के इस्तेमाल पर सख्त सीमाएं तय करना और प्रामाणिक शिक्षाओं से फिर से जुड़ना जरूरी है। लेकिन यहां एक और बिंदु पर भारी जोर दिया गया है, और वो है समय पर विवाह। 20 से 24 वर्ष की आयु के बीच विवाह को आधुनिक युग के हार्मोनल और सामाजिक प्रलोभनों के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत सुरक्षा कवच माना गया है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मनोविज्ञान और कुरान का तालमेल। यहां एक बहुत ही अनूठा दृष्टिकोण देखने को मिलता है। लेखक, जो स्वयं मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के छात्र रहे हैं, आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणाओं को सीधे इस्लामी धर्मशास्त्र के साथ जोड़ते हैं। यह एक दुर्लभ और ताज़ा नजरिया है, जहां विज्ञान और प्राचीन आस्था को एक दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा गया है। यह इस पाठ की पूरी थीसिस को बड़ी खूबसूरती से साबित करता है। इसमें तर्क दिया गया है कि आधुनिक चिंताएं जैसे अवसाद या फिर शोक प्रबंधन के समाधान पहले से ही सूरह अल-इंशिराह और सूरह अल-बकरा जैसे अध्यायों में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, जिसे आज मनोवैज्ञानिक भाषा में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है, उसे कठिनाई के बाद आसानी खोजने की आध्यात्मिक अवधारणा के साथ बहुत ही सटीक ढंग से जोड़ा गया है। और इसी सशक्त चेतावनी के साथ ये पाठ अपने अंत की ओर आता है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाता है। आधुनिक मनोरंजन का उपभोग करने और समाज को एक साथ जोड़े रखने वाले असली प्रामाणिक रिश्तों को बचाने के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद अपनी समझदारी से लिख रहे हैं, या हम डिजिटल दुनिया के लिखे एल्गोरिदम और भ्रम में खो गए हैं। इस गहरे सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।